यस, स्टार्ट करेंगे। आज आपका 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हम स्पीडली कराते हैं, आप लोगों को पता ही है। ठीक है। यस, इंग्लिश में भी करवाऊंगी जैनब, ठीक है। या आज मैं 100 क्वेश्चंस करा दूं, उसके बाद देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल होता होगा जैनब, यस होता है। इंग्लिश हिंदी मीडियम का थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट डोंट वरी, मैं इसके आज 100 क्वेश्चंस कवर करा दूं, उसके बाद देखती हूँ कि कल थोड़ा या तो इंग्लिश में करूंगी या बाइलिंगुअल करेंगे। डोंट वरी, ओके। आज आप कर ले इसको जैनब, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम या तो बाइलिंगुअल में या इंग्लिश में भी मैं करा दूंगी। डोंट वरी, ओके। यस, ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। टाइम मैंने बता ही दिया क्लास का, तो 51 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप क्लास करते हैं, देन उसके बाद टाइम दूंगी मैं 2-3 मिनट का। जिसका भी जो कोई इशू होगा वो आप मुझसे बात कर सकते हैं उसके लिए, ओके। अब हम आज 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस में आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया था कल की क्लास जो मैंने आपको कराई थी। आज 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर कराने हैं। आज मैनेज कीजिएगा इससे, और उसके बाद मैं कल और आपको बाइलिंगुअल कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। या फिर इंग्लिश में होगा। 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को कब तक वहां चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है। इसका आंसर करेंगे। जो मेन क्वेश्चन होगा ना, मैं उस पर टाइम दूंगी, ध्यान रखना। जो ज्यादा मेन क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने का होगा, उस पर जल्दी बढ़ेंगे। जी, आंसर करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आंसर आ चुका है आप लोगों का। कि 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसका आपका क्वेश्चन का आंसर आया है, मैं आपको बताती हूँ। ये तो आप 51 से डालेंगे, 1 नहीं है, आज का 1 है, वैसे 51 क्वेश्चन है। तो 51 का राइट आंसर इज 30 सितंबर 2024 तक। ए नहीं, सी होगा सभी का आंसर। इसका क्या होगा 51 का? 51 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ओके, सी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक को पारित किया। लोकसभा में इस विधेयक को कब पारित किया गया? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये हमारे लॉ के फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ओके। इसका आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे 52। इसका सी हो गया। अब इसका बात करेंगे हम यहाँ पर। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 39 का, सॉरी 52 का। 20 दिसंबर 2023 आप लोगों का आंसर आया है यहाँ पर। यस, 20 ए आएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 20 दिसंबर 2023 को, ओके। 20 दिसंबर 2023 इज राइट आंसर यहाँ पर। ध्यान रखेंगे, लोकसभा को इस पारित किया गया था। कब किया गया था? हमारे जो लॉ आए हैं यहाँ पर 20 दिसंबर 2023 को। अभी क्या हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन अभिनव चौधरी को, ये भी याद रखेंगे इसका नाम, अभिनव चौधरी को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? आंसर करेंगे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, राइट आंसर। यस दीपिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कला संस्कृति एवं समाज सेवा में इनको सम्मानित किया है। नाम क्या है इनका? अभिनव चौधरी है। किन्होंने किया है? हमारी राष्ट्रपति जी जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर किया है, ओके। किस लिए किया है? क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में कैसा काम किया है? उत्कृष्ट कार्य किया है। कला संस्कृति एवं समाज सेवा में अभिनव चौधरी को ये अवार्ड मिला है। क्लियर बात है यहाँ तक? 53 का राइट आंसर इज ए। बात करेंगे हम 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन आंकड़े जो 2023 के अनुसार 2022-23 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करें हम यहाँ पर आपका सेशन। तो दुग्ध उत्पादन अनुमानित कहाँ पर कितना टन दिया गया है ये बताएंगे। यस, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 54 का। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जैनब। यस, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग।
सी इज राइट आंसर, ओके, नॉट नॉट बी। अंजन, हाँ अनुजा, बी नहीं आएगा यहाँ पर, आपका क्या हो जाएगा 230.58 मिलियन टन, यानी कि अगर हम बात करते हैं 54 का, क्या राइट आंसर हो जाएगा सी 230.58 मिलियन टन अनुमानित दुग्ध उत्पादन है यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे आपका 55, 30 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? इतना बस, यही सिंपल सा है, ज्यादा नहीं पूछना, बस इसको ऐसे ही बता दीजिए जल्दी से। 55 कितने उसको मंजूरी दी गई है? यस बी, वेरी गुड सीमा। यस यस सलमा, वेरी गुड। 55 का राइट आंसर इज बी, 2.23 लाख करोड़। ओके, राइट आंसर इज बी। 7 दिसंबर 2023 को कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए 2023 तक पूरे देश में कितने वर्चुअल कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान देना है, वर्चुअल कोर्ट चालू किए गए थे? ये आंसर करेंगे आप 56 का? कोई आपको पूरा दिखा देती हूँ आंसर। यस, वर्चुअल कोर्ट कितने चालू किए जाएंगे 2023 तक? नवंबर 2023 तक किए गए। वेरी गुड सीमा, बहुत बढ़िया। किट्टू, यस किट्टू, वेरी गुड। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी बोले तो 25। ओके, बात करेंगे यहाँ पर 15 से 17 दिसंबर 2023 तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए सुल्तान, कौन सुल्तान आए थे? हैतम बिन तारिक। तो जो हैतम बिन तारिक थे वो किस देश के सुल्तान थे? सुल्तान है मतलब, उसका आंसर करेंगे आप मुझे। सुल्तान यस बी, वेरी गुड दीपिका, यस बिल्कुल ठीक है। यस डायरेक्शन बी। यस सीमा, कहाँ? ओमान के। हैतम बिन तारिक जो है हमारे कहाँ के सुल्तान है? ओमान के हैं। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण इकाई लगाने के लिए किस देश की आप कंपनी ट्रॉफलगर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी? कौन सी, कहाँ की कंपनी करेगी ये? किस देश की है ये? 58 का आंसर करेंगे। यस बी इज राइट, बी आएगा इसका आंसर, नॉट ए। ए नहीं होगा, बी ब्रिटेन की होगी। ओके, अमेरिका की नहीं, ब्रिटेन की है। कहाँ की है ये? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए कौन यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है? तो कहाँ का? ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन इज राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखेंगे आप लोग, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है। इस भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? किस कंपनी ने तैयार किया था? ये आंसर करना आप लोगों को। 59। यस सोनी, गुड मॉर्निंग। यस यस, वेरी गुड डायरेक्शन, डी, डी इज राइट। मार्फोजेनिसिस, मार्फोजेनिसिस आपका यहाँ पर कंपनी है जिसने उसको क्या किया था? डिजाइन किया था। ओके, सबसे बड़े जो कार्यालय बनाया जा रहा है आपका, मार्फोजेनिसिस, डी इज राइट आंसर। अब एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई थी भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव है। नाव का नाम है बाराकूडा। बाराकूडा का नाम किसके नाम पर रखा गया, ये बता दो। बाराकूडा का नाम जल्दी से आंसर करो। यस, राइट आंसर इज बी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस पल्लवी, यस सलमा, कामना, यस बिल्कुल ठीक है। एक मछली के नाम पर रखा गया है, बाराकूडा नाम जो रखा गया है किसके नाम पर? मछली के नाम पर। हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सम्मेलन में
कितने? यस टीना, गुड मॉर्निंग। 28वें सम्मेलन में वर्ष 2000, ये याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इसको मैं बता देती हूँ आपको क्या चीज़ फोकस करनी है इसमें। एक तरीके से तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, UNFCC, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। एक हमारा COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। और कौन सा सम्मेलन हुआ है? 28वां हुआ है। 28वें सम्मेलन वर्ष दो नहीं 28वें सम्मेलन में वर्ष 2050 तक, कौन से सम्मेलन, 28वें सम्मेलन में कब तक का टारगेट रखा है? 2050 तक रखा है। किस चीज का रखा है? कि वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने गुना गुना बढ़ाने की हमारी घोषणा की गई है। ये आंसर करेंगे आप 61 का। यस सीमा, यस कामना, यस सोनी, बिल्कुल ठीक है। बी इज राइट। कितना रखा गया है? हमारा 3 गुना बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। ओके, कितना? 3 गुना। यस, राइट आंसर इज बी। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का बी। हाल ही में संपन्न हुए पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य, जो हमारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, पैरा गेम्स जो है उसमें से कौन सा राज्य चैंपियन बना है? पैरा गेम्स तो आप जानते होंगे, जैसे पैरा ओलंपिक होते हैं। पैरा गेम्स जो हुए हैं उसमें कौन सा संपन्न वो हुआ है, प्रथम चैंपियन जो बना है? 62 का राइट आंसर। नहीं, अभी किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। ए इज राइट आंसर सलमा, यस बिल्कुल ठीक है, ए। ओके, हरियाणा बना है। साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश भर में स्थान कौन सा रहा है? कौन से क्राइम है यहाँ पर? आपके साइबर क्राइम है। क्वेश्चन नंबर भी लिख के भेजा करें पल्लवी और प्रीति, क्वेश्चंस भी भेजा तभी मुझे पता चलेगा। ओके जल्दी से बताएं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ए सीमा का राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, ए। यस पल्लवी, पहला ही आया यूपी का। ओके, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पहला। 6 दिसंबर 2023 को यूनेस्को ने गुजरात के गरबा गरबा को अभी क्या मिला है? मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किया गया है, और की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो ये एक तरीके से कौन से नंबर की भारत की धरोहर है जिसको शामिल किया गया है? ये बताएं, जल्दी बताएं। 64 का आंसर करें। यस, वेरी गुड, यस 64 का राइट आंसर आया है अनुजा का। यस अनुजा, सी इज राइट। ओके, और किसी का भी सही आंसर नहीं है। इसका सी आंसर होगा। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी में आपका आ जाएगा 15वें नंबर की। कौन से नंबर की है ये गरबा? 15वें नंबर की है। ओके, 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस नेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया है? सिल्वर पिकॉक अवार्ड कौन सा अवार्ड है यहाँ पर? सिल्वर पिकॉक। 65 का आंसर करें। यस जैनब, बिल्कुल ठीक है, यस जैनब, जैनब का राइट आंसर आ चुका है। सलमान नहीं, सी नहीं है, पोरिया रहीमी सैम। कौन है? राइट आंसर इज ए। ये सिर्फ एक ही का आया है जैनब का, और का नहीं आया किसी का भी सही। सी नोट, यहाँ पर है पोरिया रहीमी सैम। ओके, 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको मिला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जो जारी नवंबर 2023 की मासिक रैंकिंग में कौन सा जनपद जो है उत्तर प्रदेश का वो पहले स्थान पर है? कौन सा है जहाँ पर निवारण किया गया है शिकायतों का? ये आपको बताना है। आंसर करेंगे, अभी सही नहीं आया किसी का भी। नो, सोनी का राइट आंसर आ चुका है। यस, बी बिल्कुल ठीक है, बी आएगा यहाँ पर। कौन सा है आपका? आजमगढ़। ठीक है, कौन सा आपका? आजमगढ़, बी इज राइट आंसर। यस दीपिका, बी। ओके, आजमगढ़ आया है पहले स्थान पर।
7 दिसंबर 2023 को जो नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य को ब्लॉक का स्थान मिला है? कौन सा मिला है ब्लॉक? इतना ब्लॉक का पूछा नहीं जाता, बट फिर भी देख लो क्या है। 67 का राइट आंसर तेलंगाना। इससे आगे बढ़ो, इतना कुछ खास नहीं। यहाँ पे आओ। 8 दिसंबर 2023 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जानकारी के अनुसार एक तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 2/12/2023 तक कितने करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया है? इसका आंसर आप लोगों को करना है। 68 का आंसर करना है। 68। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी नहीं आया किसी का भी आंसर, मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। 68 का आ जाएगा सी, 3.59 करोड़। ओके, 3.59 करोड़ लाभार्थियों का नामांकन किया गया हमारी कृषि योजना में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। ओके, राइट आंसर इज सी। सी, यस किट्टू सीटू, बिल्कुल ठीक है आपका। ओके, हाल ही में वन अनुसंधान देहरादून उत्तराखंड में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का, ये इंपॉर्टेंट है, वन अनुसंधान देहरादून में जो किया जा रहा है उत्तराखंड वैश्विक निवेशन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। इसका आंसर करेंगे। अब कोई नहीं, करंट अफेयर है इसका, इसमें इतनी टेंशन ना लो, कामना भी बताऊंगी सेशन करने के बाद, ठीक है? सेशन कंप्लीट करा देती हूँ फिर बताऊंगी इसका। क्या इसकी क्यों टेंशन नहीं लेनी है जीके की, ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ। तो बात करेंगे हम यहाँ पर, हाँ इसका आंसर करेंगे 69 का। आप लोगों का आंसर आ चुका है 69 का। 69 का राइट आंसर इज डी। बहुत सही, सभी का इसमें मोस्टली सही आया है, कुछ बच्चों को छोड़ करके। डी इज, यस शर्मा, डी इज राइट। 8-9 दिसंबर 2023 तक आयोजन किया गया था। 4 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संपन्न हुई यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा जिला चैंपियन बना? इतना इसका कोई खास बनता नहीं है, इतने ऐसे क्वेश्चंस, पर फिर भी आप देख लो। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मुरादाबाद। इतना ये यूपी के लिए स्पेशल होगा, इतना इसमें यहाँ पे इतना स्पेशल नहीं होगा, बस मुरादाबाद इसका यहाँ पर आ जाएगा। ओके मुरादाबाद। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यस मुरादाबाद। बात करेंगे 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक भारत और नेपाल के बीच 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण के का आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करेंगे सोच समझ के और सही आंसर करेंगे। 71 का। सेवेंटी वन का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का और सभी का आया है, ठीक है? इसका राइट आंसर पिथौरागढ़ हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है? सूर्य किरण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पहली बात तो ये याद रखेंगे, इसमें से 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं। ऐसे क्वेश्चंस में याद रखने की बात होती है। ये लो, ये ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे हो रहे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो डीपली किसी स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, और लेकिन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में ये मेन चीज होती है कि जैसे कि अभी 24 नवंबर 7 दिसंबर 2023 तक बाकी कौन सी चीज, जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल की करंट होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। किसी स्टेट की पर्टिकुलर चीज पूछी जा रही है ना अंदर की, तो या तो उसका एग्जाम हो जब तो बात भी सही है, अगर उसका एग्जाम नहीं हो उसी स्टेट का तो और स्टेट में इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी करंट अफेयर का बहुत बड़ा स्कोप है। ऑलरेडी इतनी घटनाएं, इतनी इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स होते हैं कि आपको याद करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, तो मोरल डाउन नहीं करना चीजों को लेकर के। हाँ, लेकिन कोई मेन इंटरनेशनल न्यूज है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप सोचो कि सारी करंट अफेयर आप याद कर ले तो ऐसा बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन जो मेन चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने बताया, पहली बात तो इसका डेट याद रखेंगे, ठीक है? 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक किस किस के मध्य होती है? भारत और नेपाल के। कौन सा हुआ? 17वां हुआ, ठीक है? कौन सा आयोजन हुआ? सूर्य किरण। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा यहाँ पर, सूर्य किरण किस किस देशों के मध्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किस किस के हो गया? भारत और नेपाल हो गया। कौन से नंबर का हुआ? 17वां हो गया फिर, ठीक है? और ये अब आयोजन कहाँ पर हुआ तो हमने भी बात कर ली है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 29 नवंबर 2023 को कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को एक्सटेंड करने की मंजूरी दी है।
एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाने के लिए, कितने कितने साल के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी दी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करें। कि बढ़ाने की जो मंजूरी दी है वो कितनी दी गई है, ये बता दीजिएगा। 72 का राइट आंसर। सेवेंटी टू का राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी आपके किसी का भी सही नहीं आया है, गलत है मोस्टली। तो देखिएगा यहाँ पर जो बढ़ाई गई है ना, उसका 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3 साल के लिए। ओके, आप लोग ए बता रहे थे मोस्टली या सी बता रहे थे, 3 साल के लिए है। ओके, कितने साल के लिए बढ़ाया गया है यहाँ पर हमारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड, 3 साल के लिए। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको, अगर ये नहीं आ रहे तो थोड़ा करंट और मजबूत करना पड़ेगा ये वाले क्वेश्चंस। जैसे कि हम बात करेंगे, भारत और वियतनाम में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है विनबैक्स। विनबैक्स 2023 में हुआ था, 2023 का हो गया एक तरीके से। कौन सा संस्करण हनोई, हनोई बोले तो वियतनाम में आयोजित किया गया है, कहाँ पर, हनोई में, वियतनाम में आयोजित किया गया है, कौन सा संस्करण हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों बनता है इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं, क्योंकि ऐसे आपको पता। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शंस बिल्कुल सही आए इसमें, ये आंसर आपके सही आए हैं सभी के, वेरी गुड। 73 का राइट आंसर इज डी, यानी कि चौथा हुआ है। तो ये इसलिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, पहली बात तो कौन से देशों के मध्य हुआ है, क्या नाम है, एक तरीके से कहाँ पर हुआ है, वियतनाम में हुआ है, और कौन से नंबर का हुआ है, चौथा हुआ है। किसी भी उसमें 4 चीज आपको पता होनी चाहिए, जो 4 चीज यहाँ पर लिखी गई है। ओके, चारों की चारों। 2 से 5 दिसंबर 2023 तक स्वदेशी रूप में, स्वदेशी का तो मतलब जानते हैं ना, अपने देश में खुद बनाई गई चीजें, स्वदेशी रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई निर्मित किस भारतीय पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत ने जापान में युकोसुका नेवल पोर्ट का दौरा किया। पहली बात तो ये याद रखना है, पहले इसका आंसर करो, इसमें से मैं बताती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 74 का करें आंसर। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 74 का सभी का आंसर कामना, कामना, नहीं नहीं नहीं, कुछ का गलत भी हो गया, पल्लवीज बी, दरक्षण बी, किट्टू बी, शर्मा डी, आप कुछ लोग डी बता रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका बात करें 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिस कुछ बच्चों ने बी किया, वेरी गुड, कदमत, आईएनएस कदमत ने। पहली बात तो आप इसकी ये डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज की आपको डेट पता होनी चाहिए, कब की बात है ये, 2 से 5 दिसंबर 2023 तक की बात है। कौन सी, स्वदेशी रूप से मतलब अपने भारत के द्वारा खुद डिजाइन की गई है। किस भारतीय पनडुब्बी की बात हो गई, आईएनएस कदमत की हो गई है। कहाँ का इन्होंने दौरा किया है, तो जापान में योकोसुका नेवल पोर्ट, ये याद रखना है। अगर पूछा जाए इस तरीके से क्वेश्चंस की, जो हमारी आईएनएस कदमत है उसने कहाँ का दौरा किया है, तो जापान में योकोसुका नेवल पोर्ट का क्या किया उन्होंने, एक तरीके से दौरा किया है। किसने, आईएनएस कदमत ने किया है। बात याद रखेंगे, जब भी आप करंट अफेयर पढ़े तो ये 3-4 पॉइंट इसी से रिलेट करके पढ़े, कि क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा गया है तो क्या पता वो दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ओके, 28 नवंबर 2023 को अनावृत प्रोजेक्ट 15वीं स्टेल्थ गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे युद्धपोत, ठीक है, 12706 इंफोल के शिखर पर दर्शाया गया कांगला शाह है। कांगला शाह है, क्या है कांगला शाह, दर्शाया गया जो कांगला शाह है वो क्या है। 75 का आंसर करेंगे। 75 का आंसर करें, 75 का आंसर अभी सही नहीं आया है आप लोगों का। ये एक प्राणी है, कांगला सा एक प्राणी है, एक पौराणिक प्राणी है, स्थल पुरातात्विक स्थल महल नहीं है, ये एक हमारा क्या है, पौराणिक प्राणी है, प्राणी प्राणी, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ओके, तो ये बताइए आप मुझे कि जो हमारे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले लाल दुहोमा किस पार्टी से संबंधित है। आंसर करेंगे 76 का, कि किस पार्टी से है ये लाल दुहोमा। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोरम पीपल्स मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 76 का, जोरम पीपल्स मूवमेंट। ओके, सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए
ये हमारा यूपी के बारे में बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रदेश के कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। ओके, 77 का आंसर कर दें बस जल्दी से, अगर पता हो तो। 77 का राइट आंसर हो जाएगा 57। इतना ज्यादा कुछ खास पूछने वाली बात नहीं है, इस पे आ जाओ, ये है इंपॉर्टेंट आपका। कि हाल ही में अभी अगर हम बात करें 18 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट के सौर ऊर्जा पर पूरा फोकस किया जा रहा है, तो सौर पार्क आधारित किए जाएंगे। यहाँ पर कौन से में किए जाएंगे, और मोदी जी ने इसका वो किया है एक तरीके से उद्घाटन, आधारशिला रखिए इनकी, तो कहाँ पर हो जाएगा 78 का। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये सबका आंसर सही है, वेरी गुड। चित्रकूट, यस राइट आंसर ही चित्रकूट, बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे हम आपका नेक्स्ट, हाल ही में साहित्य अकादमी ने अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसके तहत अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए किस साहित्यकार का चयन किया गया है, साहित्य अकादमी ने किया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए किसको चयन किया गया है, 79 का आंसर करेंगे। यस, राइट आंसर इज सी। इसका 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यस, वेरी गुड पूजा, यस पूजा भारती, वेरी गुड। 79 का सी इज राइट, नॉट ए नहीं है, नीलम शरण गौड़ है, नीलम शरण गौड़। ओके, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का चयन अर्जुन पुरस्कार 2000 के लिए नहीं किया गया है। इनमें से ये बताना कि किनका नहीं किया गया, ये आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें तो मुझे आंसर का पता चल जाए कि किसका आंसर कर रहे हैं आप लोग। 80 के अगर हम बात करते हैं, 80 का राइट आंसर आप लोगों को सभी का आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया आप लोगों ने। 80 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा शिवेंद्र सिंह सी। ईसा सिंह, ओजस प्रवीण दत्त, शीतल देवी, ये सब होते हैं, इनको नहीं किया गया है। ओके, अगर हम बात करेंगे 25 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमोचित किए गए पुस्तक पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वर्ड में कितने खंडों में संकलित है। इतना ऐसा क्वेश्चन कभी बनता तो है नहीं इस तरीके का, लेकिन अगर दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं एक बार। 81 का राइट आंसर डी है, 11 खंडों में, इसको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट पूछा जाए कि कितने खंडों में वो संकलित किया गया है, तो राइट आंसर 81 का क्या हो जाएगा, 81 का डी हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट वाला कि 8 दिसंबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय महारत्न उपकरण आरईसी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस बैंक के साथ किए हैं ये बताना आपको, आरईसी लिमिटेड ने। यस, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ओके, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, KFW, बस KFW। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर। हाँ, इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत शतरंज के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से बताना है। 83 का राइट आंसर बताएं। ये 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर वैशाली। यस, राइट आंसर आ चुका है आपका, वेरी गुड। 83 का राइट आंसर है सी, आर वैशाली। आर वैशाली को किया गया किस फील्ड में, शतरंज के क्षेत्र में। ये आपको बताना है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, ये आंसर करेंगे। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, 84। यस, सी, 5 दिसंबर इज राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। सलमा, यस यस, कामना, यस, शहनाज, दीपिका, श्वेता, यस। ठीक है, तो 5 दिसंबर आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके,
उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका कि 2 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक विजय शंकर चौरसिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एशिया का दूसरा बड़ा फिश मार्केट प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ये बता दे जल्दी से आप 85 का किस जिले में बनाया जाएगा? यस, बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर ठीक है इसमें। यस किट्टू, यस शहनाज, यस सीमा, वेरी गुड। कौन सा हो गया आपका? मुरादाबाद। ओके, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुरादाबाद हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी मेरापी ज्वालामुखी किस देश में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अब तक के सारे क्वेश्चंस में, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चर्चा में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये आंसर करना आपको 86 का। ये गलत नहीं होना चाहिए, चाहे टाइम ले लो इस पे। यस, राइट आंसर आपका आ चुका है कुछ बच्चों का, कुछ सीमा का राइट आंसर डी, बिल्कुल सीमा का ही डी आया है 86 का, और का नहीं आया है, और का बी सी वगैरह आ रहा है। 86 का डी किट्टू का भी आया है, यस किट्टू। ओके किट्टू और सीमा का आया है 86 का डी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 86 का राइट आंसर इज डी, इंडोनेशिया। ओके, 86 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इंडोनेशिया। हाल ही में भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता है? कौन सा वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार? ओके, 87। जल्दी से बताएं। 87 का आंसर करेंगे, अभी आंसर सही नहीं आया है। 87 का किट्टू का आ चुका है, यस किट्टू, वेरी गुड। 87 का यस सलमा, बी केम्प गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने क्या जीता है? 87 का राइट आंसर इज बी। ओके, बी इज राइट। 28 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित 54वें भारतीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार 2023 की किस वेब सीरीज को मिला है? ये तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा। 88 का आंसर करेंगे, 88 का। ये तो सही आना चाहिए आप सबका। 88, नो, अभी सही नहीं आया 88 का। जल्दी से बताएं। ओके दर्शन कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, डोंट वरी। यस, पूजा का राइट आंसर आया है अभी तक सब में। यस, पंचायत जो है, पंचायत सीजन 2। कभी कभी देख लिया करो, कोई इशू नहीं है, पढ़ाई से जब फ्री हो तो तब देख सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा देखो, बट लेकिन कभी कभी देख लेना चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें देख लेनी चाहिए, अच्छी, चाहे वेब सीरीज हो या कुछ भी हो। ओके, और जिसको मिला है शायद वो अच्छी है, जो मैंने सुना है, देखी मैंने भी नहीं, बट मुझे पता है कि पंचायत सीजन अच्छा है। शायद सीजन 2 है तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है पंचायत वाली वेब सीरीज अच्छी थी। ओके, लेकिन इसलिए इसको मिला भी है। ओके, देख लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं बट कभी कभी। ओके, पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहो। ओके, चलिए अब बात करेंगे 25-26 नवंबर 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हाँ, अच्छी है, तभी तो इसको मिला है। सुनी है मैंने देखी नहीं, बट मुझे भी मैंने भी सुनी है कि अच्छी थी। हाँ, कभी कभी देख लेनी चाहिए, अच्छी चीजों से बहुत नॉलेज भी मिलती है, सिर्फ पढ़ने से ही नॉलेज नहीं मिलती है, हर जगह से आप नॉलेज ले सकते हैं, बट आपको लेने का चीजें पता होनी चाहिए कि क्या है, सब चीजों से नॉलेज मिलती है, देख लेना। ओके, चलिए, आयोजन कहाँ किया गया था? 89 का आंसर करेंगे, 89 का डी, गुजरात। 89 का राइट आंसर आ चुका है आपका डी। ओके, 12 फेल देख लेना दर्शन, अच्छी है।
गुजरात। ओके, 89 अगर हम बात करते हैं, 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का राइट आंसर इज डी, गुजरात। हाल ही में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर के कौशाम्बी जिले की कौशाम्बी ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कौशाम्बी जिले के इसमें पूछा जाए, लेकिन अगर आया तो इसको देख लेते हैं। 90 का राइट आंसर इज बी, दूसरा। और जैसे कि आप अभी कह रहे हैं ना कि देख लेनी चाहिए, इन सब चीज़ों से भी नॉलेज मिलती है। अगर आप स्पोर्ट्स देखते होंगे ना, अरे बहुत देखने के लिए किसने बोला कि हाँ इतना बहुत देखो कि सिलेक्शन ना हो। हाँ, कम देखो कि जब फ्री हो एग्जाम के बाद, या बिल्कुल जब आप नहीं पढ़ाई पढ़ाई करते करते बोर हो गए तब। ओके। हाँ, और जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में ना इंटरेस्ट रखते हो, तो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर याद करने की, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत रहता है उसमें। हाँ ओके। एक बात के लिए ना बस बात मिल जाए कि हाँ मैम बस बातें करा लो, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी बाद में। ओके, एकदम रेडी रहते हैं। इतने आंसर तो उसमें भी नहीं आते जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन अगर कोई बात आ जाए ना उसके लिए इतनी इतनी जल्दी आता है आंसर, बहुत जल्दी। और जैसे मैं स्पोर्ट्स के लिए बता रही थी ना कि अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आपको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट है ना, तो उसके फिर हमें आप क्वेश्चन करंट अफेयर के याद नहीं करने पड़ते, क्योंकि हम उसको देखते हैं तो हमें ऑलरेडी याद हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा सी हमें पढ़ाई के अलावा भी इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे गेम्स हो गए, इन पर भी हमें देखना चाहिए, अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है। हाँ बिल्कुल, बनाना पड़ेगा। ये ऑनलाइन में बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, यस अमृता, मैं समझ रही हूँ, बट कोई बात नहीं, चलो बात करने का टाइम मैं दूँगी क्लास से का कंप्लीट होने के बाद, 2 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है? आपस में कर लेना बैठ के। ओके, पहले क्लास पूरी कर लेते हैं, अदरवाइज़ टाइम हो जाएगा, आप लोगों की और भी क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो चलिए पहले इस पे करेंगे, बाद में करेंगे। 91 का राइट आंसर करेंगे जल्दी से। यस, पहले पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद बात करने का टाइम मिलेगा आपको। ओके 91 का आंसर करेंगे जल्दी से, बातें भी ज़रूरी है। यस, 91 का राइट आंसर इज़ डी। ओके, क्या हो जाएगा आपका? डी इज राइट आंसर। ओके, डी श्री रामचंद्र मिशन इज राइट आंसर। ओके, बात करेंगे हम यहाँ पर 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस ताप विद्युत निगम को सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है? ये 22वां है। ओके, पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस ताप विद्युत निगम को मिला है? जल्दी से बताएंगे। 92 का राइट आंसर। एनटीपीसी बोगईगांव। यस, 92 का राइट आंसर। अगर हम बात करें तो किसी का भी सही नहीं है, अब तक भी किसी का सही नहीं आया है। सिंगरौली सबको लगता है ना, सिंगरौली को पता रहता है ना, लोग तो सोचते हैं सिंगरौली के होगा यहाँ पर। ओके, एनटीपीसी बोगईगांव। ओके, राइट आंसर 92 का क्या हो गया? बी इज राइट। ओके, 92 का बी इज राइट। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? 93 का आंसर करेंगे। इसमें इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर इज सी। 93 का सी। यस, सी है, यस सी है इसमें। इतना अब आगे देखेंगे। हाल ही में दक्षिण भारत की किस जानी मानी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कौन है ये? 94 का राइट आंसर इज ए। ओके, 94 का राइट आंसर इज ए, लीलावती। नेक्स्ट बात करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और तब करेंगे कि 24 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में किस देश को वर्ष 2024 के लिए आईएसओ का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, कैसा है आपका? ये इंपॉर्टेंट है। आंसर करेंगे 95 का। 95 का आंसर करेंगे।
वेरी गुड, आ चुका है आपका आंसर कुछ बच्चे का। यस डायरेक्शन, राइट आंसर इज इंडिया, अपना भारत। ओके, यस दीपिका। ओके, क्या हो गया? भारत, भारत को किया है, किसने किया है? 2024 के लिए आईएसओ का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। कौन सी परिषद में की है? 63वीं में की है, याद रखेंगे आपका। किसने की है? अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ने की है। ओके, और भारत को बनाया जाएगा कौन से वर्ष के लिए? 2024 के लिए। हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैं ही बता देती हूँ। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आईएसओ वो अलग है, सोलर अलायंसेस जो गुरुग्राम में है अमृता। ये आपका क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपका आईएसओ। हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम बात करते हैं सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 96 का बी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिसंबर को 5 राज्यों में मतगणना कराई गई थी। इतना कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ो, आगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसको बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लास्ट 2 ही क्वेश्चंस बचे आपके। 8 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो गाजा में तत्काल युद्ध विराम हेतु लाए गए प्रस्ताव पर किस देश ने अपनी वीटो पावर लगाई है? वहां पर 97 का करेंगे, वीटो। अब सब आपको इसमें आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाएंगे इसमें तो ये आंसर गलत ही नहीं हो सकता है। कौन लगा सकता है उसके, क्योंकि इसराइल की उसमें कौन है सपोर्ट में? पूरा अमेरिका। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये बता दो, वीटो पावर आप जानते हो ना, वीटो पावर क्या होती है? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं जानता हो कि वीटो पावर क्या होती है? और वीटो पावर का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है, ये भी आंसर करें मुझे। चार्टर जब आप पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल लॉ का यूएन चार्टर, उसमें कहाँ पे दिया गया है? आंसर करेंगे जल्दी से वीटो पावर के बारे में। और वीटो पावर क्या होती है ये तो आप सभी जानते हैं। आंसर करें कि कहाँ पर है वीटो पावर, जल्दी से। नहीं आया आंसर। कल बताना, कल 10 बजे क्लास होगी ना आपकी, कल बताना। और आपके यूएन चार्टर में मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना। 27 में देख लेना, आर्टिकल 27 जो हम यूएन चार्टर का पढ़ते हैं ना, उसमें देखना क्या लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ना, आप पढ़ लेना जाके, नहीं कुछ समझ में आएगा तो कल बताना, मैं बताऊंगी। आर्टिकल 27 पढ़ना यूएन चार्टर का। यस यस मेघना, राइट। ओके 27। अब मुझे नेक्स्ट बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का जो उद्घाटन किया है, इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ये आंसर करना है। मेघना का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। आंसर करिए इसका 98 का। वेरी गुड किट्टू। यस सलमा, 180 फीट। ओके, कितना है? 180 फीट। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस एम्स में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया है? यस 180 आंसर हो चुका है उसका, 180 फीट है वहां पर। 99 का आंसर कर दे। ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम आपका एग्जाम आने वाला है कौन सा? झारखंड का। तो 98 का राइट 99 का राइट आंसर इज डी, देवघर झारखंड। झारखंड के लिए ये स्पेशल करंट अफेयर हो सकती है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। 99 का सरोज का राइट आंसर आया है इसका, सिर्फ देवघर झारखंड। यस ठीक है, डी। 99 का राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस के अवसर पर विकास नाम से एक मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विकास का पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसको बताइएगा। अच्छा, इसलिए सरोज ने आंसर सही किया है। ओके, देवघर झारखंड से, हाँ। ठीक है, 100 का आंसर करेंगे। 100 का राइट आंसर जल्दी से बताएं।
नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर आ रहा है आप सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्म योगी एडवांस सपोर्ट, विकास का पूरा नाम है यहाँ पर। ओके, राइट आंसर इज ए। ओके, विकास का पूरा नाम क्या है आपका यहाँ पर, और ये कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी? एक तरीके से ये आपका विकास नाम का शुभारंभ हुआ था सुशासन दिवस के अवसर पर, किसने किया था? ये इस तरीके से एक करंट में से ऐसे क्वेश्चन निकाल लिया करो। ओके, राइट आंसर ये हो चुका है। पहली बात तो विकास का शुभारंभ सुशासन दिवस पे हुआ, किसने किया? हमारे जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। और एक तरीके से ये कैसा कार्यक्रम है? एक मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है। कोई कैसा है ये? शिक्षित कार्यक्रम है, शिक्षण कार्यक्रम है, और जिसका नाम विकास है, और विकास की फुल फॉर्म ये है। एक पॉइंट में से आप 5 पॉइंट निकाल सकते हैं क्वेश्चंस के। ओके, तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चंस हमने 2 दिन में कवर कर लिए हैं।